पूरा घर चुप्पी में डूबा था। दुर्गा देवी का गुस्सा अब पूरे घर में महसूस हो रहा था। हर कदम पर उनके शब्दों की आग महसूस की जा रही थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, सिर झुका हुआ, मन में पछतावा और डर एक साथ घुल-मिल रहे थे। उसे पता था कि अहाना अब केवल उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और सम्मान की पैरोकार बन चुकी है। लेकिन दुर्गा देवी ने इस स्थिति को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया था। अहाना, उनका स्वर घर के हर कोने में गूंजा, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकती हो? तुम्हें यह समझना होगा कि अर्जुन हमारा बेटा है और इस घर की इज्जत उसके साथ जुड़ी है। अहाना ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पहले जैसी डर और अनिश्चितता नहीं थी, बल्कि अब वह उस आग को सामना करने के लिए तैयार थी जो उसके सामने थी। उसने कहा, दुर्गा देवी, अर्जुन मेरा पति है, पर अब उसका जीवन सिर्फ घर के नाम पर नहीं, हमारे विश्वास और सम्मान पर निर्भर है। अगर वह मेरी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो मुझे मजबूर होकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। और हाँ, मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं तलाक लेने से नहीं हिचकिचाऊंगी। घर में खामोशी छा गई। अर्जुन ने अपने हाथों को जोड़ लिया और धीमे स्वर में कहा, अहाना, मुझे समझो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत नहीं समझी। अहाना की आंखों में हल्की नरमी आई, पर उसका चेहरा कठोर ही रहा। उसने कहा, अब शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाना होगा। दुर्गा देवी की आंखों में आग कम हुई, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी कठोरता बनी हुई थी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और कहा, अगर तुम सच में अपना फैसला लागू करना चाहती हो, तो जान लो कि यह केवल तुम्हारा नहीं, पूरे घर के लिए तूफान ला सकता है। अहाना ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ माँ, और मैं तैयार हूँ। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, अर्जुन और मेरे रिश्ते की इज्जत के लिए खड़ी हूँ। अगर कोई इसे रोकना चाहेगा, तो परिणाम खुद भुगतना होगा। इस बार अर्जुन के कदमों में हिम्मत आई। उसने दुर्गा देवी की ओर देखा और कहा, माँ, मैं अहाना के फैसले का सम्मान करूँगा। अब मैं वही करूँगा जो सही है, न कि जो पारंपरिक सोच कहती है। दुर्गा देवी ने कुछ पल तक चुप्पी साधी। घर की दीवारों पर सन्नाटा था, लेकिन अब उसमें नए बदलाव की हल्की गूंज थी। अहाना ने मन ही मन सोचा कि अब वह अपने निर्णय पर अडिग है। यह सिर्फ उसका अधिकार नहीं, बल्कि उसकी आज़ादी और आत्मसम्मान की जीत थी। अगले दिन अहाना ने आसरा में अर्जुन के साथ बैठकर आगे की योजनाएं बनाई। उसने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी पारंपरिक दबाव या सामाजिक नियम उनके रिश्ते की दिशा तय नहीं करेगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे सिर्फ चेताया ही नहीं, बल्कि मुझे सही राह भी दिखाई। अहाना ने हल्का सा हंसते हुए कहा, और अब देखना, दुर्गा देवी को भी यह समझ में आ जाएगा कि सम्मान और प्यार में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शाम होते होते पूरे घर में बदलाव की हल्की हवा चली। दुर्गा देवी ने अपनी कठोरता को धीरे धीरे समेटा और अपने भीतर यह स्वीकार किया कि अहाना सिर्फ उनकी बहू नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की मालिक है। अर्जुन ने अहाना का हाथ थामते हुए कहा, अब हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे, जहां प्यार और सम्मान बराबर होंगे। और इसी रात अहाना ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। बाहर की रोशनी में वह सोच रही थी कि कैसे कभी उसे बस स्टॉप पर रात गुजारनी पड़ी थी, और आज वही अहाना पूरे घर की इज्जत और अपने प्यार की रक्षा करने के लिए मजबूती से खड़ी है। उसने मन ही मन कहा, जो रातों ने मुझे आज़ाद किया, वही रातों ने अब मेरे फैसले को भी मजबूत बनाया। अहाना अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि आसरा की संरचना की प्रतीक बन चुकी थी। शहर के कई हिस्सों से औरतें आतीं, अपने दर्द और हिम्मत को साझा करतीं। लेकिन अहाना जानती थी कि इस सफलता के पीछे उसका सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था, अर्जुन के भरोसे की परीक्षा। अर्जुन ने अपने शब्दों से अहाना का सम्मान किया था, लेकिन उसके पुराने डर और समाज के दबाव अभी भी उनके बीच एक दीवार की तरह खड़े थे। एक दिन अहाना ने अर्जुन से कहा, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे शब्दों और कर्मों दोनों में भरोसा चाहिए। सिर्फ माफी से रिश्ता नहीं चलता। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अहाना, अब मैं केवल अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए जीऊंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे अधिकार और सम्मान कभी खतरे में नहीं आएंगे। इस वादे ने अहाना के मन को सुकून दिया, लेकिन उसने खुद से कहा, सुकून अभी अस्थायी है। असली परीक्षा तब होगी जब घर और समाज की जंजीरें फिर से हमें आजमाएंगी। वहीं दुर्गा देवी ने सोचा कि अहाना की ताकत कमजोर करने का समय आ गया है।
उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को आदेश दिया कि आसरा के कार्यक्रमों में दखल दिया जाए और अहाना की छवि पर सवाल उठाया जाए। लेकिन अहाना अब पहले जैसी डरपोक नहीं थी। उसने अपने आप को तैयार किया और अपने हर निर्णय में स्पष्टता दिखाई। उसने अर्जुन के साथ मिलकर आसरा की नई योजनाएं बनाई और शहर के मीडिया को सच्चाई के साथ जवाब दिया। अर्जुन ने देखा कि अहाना अब केवल उसका प्यार नहीं बल्कि एक लीडर बन चुकी है। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जो भी गलती की उसे सुधारने का समय अब आया है। अहाना की ताकत को मेरा साथ ही बढ़ा सकता है। इस सोच ने उसे और जिम्मेदार बना दिया। अहाना ने भी महसूस किया कि अर्जुन का भरोसा अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देना चाहिए। उसने कहा, अगर तू सच में मेरे साथ है तो हर निर्णय में मुझे साथ देना होगा। केवल शादी का नाम ही अब पर्याप्त नहीं है। कुछ हफ्तों बाद आसरा में बड़ी मीटिंग हुई। दुर्गा देवी और कुछ आलोचक वहां आए। उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन अहाना ने धैर्य और स्पष्टता से जवाब दिया। उसने कहा, यहाँ कोई डर, कोई दबाव काम नहीं करता। हर निर्णय इस संस्थान और इन औरतों के हित में होगा। अगर आप इसमें बाधा डालेंगे, तो परिणाम केवल आपके विचारों के लिए होंगे, हमारे लिए नहीं। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं हमेशा अहाना के साथ हूँ। जो भी मुश्किल आएगी, हम मिलकर सामना करेंगे। दुर्गा देवी चुप रह गईं। उनका चेहरा अब पहले जैसी कठोरता नहीं दिखा रहा था। उनके भीतर हल्की चिंता और सम्मान का भाव उभर रहा था। अहाना ने मन ही मन कहा, अब हर चुनौती का सामना सिर्फ मेरे दम पर नहीं बल्कि हमारे प्यार और विश्वास के दम पर होगा। रात को जब अहाना अकेली अपने कमरे में बैठी थी, उसने अपने पुराने दिनों को याद किया। बस स्टॉप की ठंडी रात, ससुराल की जंजीरें, अर्जुन की चोट और समाज के दबाव। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो रातें मुझे कमज़ोर समझती थीं, वही अब मेरी ताकत बन गई हैं। हर चुनौती अब मेरी कहानी का हिस्सा है। अगले दिन सुबह आसरा में हर महिला और कर्मचारी ने उसकी ओर देखा, न केवल बहू या पत्नी के रूप में बल्कि एक प्रेरक नेता के रूप में। और उसी क्षण अहाना ने महसूस किया कि उसकी असली जीत सिर्फ समाज की महिलाओं को सम्मान देना नहीं बल्कि खुद की पहचान, शक्ति और प्यार के बीच संतुलन बनाना है। अहाना अब सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि आसरा की संरचना की प्रतीक बन चुकी थी। शहर के कई हिस्सों से औरतें आतीं, अपने दर्द और हिम्मत को साझा करतीं। लेकिन अहाना जानती थी कि इस सफलता के पीछे उसका सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था, अर्जुन के भरोसे की परीक्षा। अर्जुन ने अपने शब्दों से अहाना का सम्मान किया था, लेकिन उसके पुराने डर और समाज के दबाव अभी भी उनके बीच एक दीवार की तरह खड़े थे। एक दिन अहाना ने अर्जुन से कहा, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे शब्दों और कर्मों दोनों में भरोसा चाहिए। सिर्फ माफी से रिश्ता नहीं चलता। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अहाना, अब मैं केवल अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए जीऊंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे अधिकार और सम्मान कभी खतरे में नहीं आएंगे। इस वादे ने अहाना के मन को सुकून दिया, लेकिन उसने खुद से कहा, सुकून अभी अस्थायी है। असली परीक्षा तब होगी जब घर और समाज की जंजीरें फिर से हमें आजमाएंगी। वहीं दुर्गा देवी ने सोचा कि अहाना की ताकत कमजोर करने का समय आ गया है। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को आदेश दिया कि आसरा के कार्यक्रमों में दखल दिया जाए और अहाना की छवि पर सवाल उठाया जाए। लेकिन अहाना अब पहले जैसी डरपोक नहीं थी। उसने अपने आप को तैयार किया और अपने हर निर्णय में स्पष्टता दिखाई। उसने अर्जुन के साथ मिलकर आसरा की नई योजनाएं बनाई और शहर के मीडिया को सच्चाई के साथ जवाब दिया। अर्जुन ने देखा कि अहाना अब केवल उसका प्यार नहीं बल्कि एक लीडर बन चुकी है। उसने मन ही मन सोचा, मैंने जो भी गलती की उसे सुधारने का समय अब आया है। अहाना की ताकत को मेरा साथ ही बढ़ा सकता है। इस सोच ने उसे और जिम्मेदार बना दिया। अहाना ने भी महसूस किया कि अर्जुन का भरोसा अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देना चाहिए। उसने कहा, अगर तू सच में मेरे साथ है तो हर निर्णय में मुझे साथ देना होगा। केवल शादी का नाम ही अब पर्याप्त नहीं है। कुछ हफ्तों बाद आसरा में बड़ी मीटिंग हुई। दुर्गा देवी और कुछ आलोचक वहां आए। उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन अहाना ने धैर्य और स्पष्टता से जवाब दिया। उसने कहा, यहाँ कोई डर, कोई दबाव काम नहीं करता। हर निर्णय इस संस्थान और इन औरतों के हित में होगा। अगर आप इसमें बाधा डालेंगे, तो परिणाम केवल आपके विचारों के लिए होंगे, हमारे लिए नहीं। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं हमेशा अहाना के साथ हूँ। जो भी मुश्किल आएगी,
हम मिलकर सामना करेंगे। दुर्गा देवी चुप रह गईं। उनका चेहरा अब पहले जैसी कठोरता नहीं दिखा रहा था। उनके भीतर हल्की चिंता और सम्मान का भाव उभर रहा था। अहाना ने मन ही मन कहा, अब हर चुनौती का सामना सिर्फ मेरे दम पर नहीं, बल्कि हमारे प्यार और विश्वास के दम पर होगा। रात को जब अहाना अकेली अपने कमरे में बैठी थी, उसने अपने पुराने दिनों को याद किया। बस स्टॉप की ठंडी रात, ससुराल की जंजीरें, अर्जुन की चोट और समाज के दबाव। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो रातें मुझे कमज़ोर समझती थीं, वही अब मेरी ताकत